Yes beta, we have calculated mean, that is 51, and now we have to calculate small x, that is x minus mean. Clear बच्चे? Here mean is equal to 51. Clear? And x, so 41 minus 51 minus 10, then minus 7 minus 6 minus 2 minus 1 2 4 4 7 9. According to formula, we required summation small x square over n. Small x and x square. Now calculate. That is 49, 36, 4, 1, 4, 16, 16, 49, 81. Then take the summation of this. That is 356. And put the values in the formula. 356 divided by 10. So here 35.6 अंडर. अब बच्चे अंडर रूट के लिए as we know 36 का अंडर रूट 6 होता है. Clear? And 6 means कि here approximately we can say 5.96. अप्रॉक्स ले सकते हो आप, पूरा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एस्टिमेटेड भी कर सकते हो कि 36 का 6 होता है और 35.6 मीन्स 5.96 आंसर आ जाएगा. क्लियर बच्चे? देन नेक्स्ट लर्निंग बाय डूइंग, मैं आपको यूजिंग अ स्टेप डिविजन मेथड से करवा देती हूँ विन अ डिस्क्रीट सीरीज, तो आपके वो भी मेथड क्लियर हो जाएगा. हियर फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, दैट इज अ डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में यही डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट करके उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे. सो हियर सेकंड लर्निंग बाय डूइंग, गिवन इन योर बुक यू हैव गिवन साइज एंड फ्रीक्वेंसी, that is x 10 20 30 40 50 60 70. Clear बच्चे? Then frequency you have given 6 8 16 15 33 11 and 12. So फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड का हमारा फार्मूला एक न्यूमेरिकल हो गया. अब मैं यूज़ करूँगी स्टेप डिवीजन मेथड. तो आपको एक सीरीज़ में स्टेप डिवीजन का फार्मूला क्या है? दैट इज़ समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर स्लैश ओवर एन माइनस समेशन एफ डी एक्स स्लैश ओवर एन होल स्क्वायर इंटू सी. क्लियर बच्चे? सो नाउ using this formula, first of all you have to assume the mean. Assume mean, that is you can assume any series, any item from this. That is, for example, I assume a 40 is assume mean. Then it means you have to calculate dx. Clear? X minus assume mean. Here we are not calculating actual mean, we just assume the one item from the series, that is 40. A is equal to 40, then minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10, 20, 30. Clear बच्चे? Then according to formula we require dx square, f dx square, f dx slash, and then we have first of all we have to calculate dx slash. How? dx divided by c. c we can say here is equal to 10. So minus 30 divided by 10, 3 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3. Clear बच्चे? Now dx slash square 9 4 1 0 1 4 9. Clear? Now multiply initially 5 dx slash then f dx square. ठीक है, दोनों को अलग अलग आपने मल्टीप्लाई करना है. f dx slash is equal to 6 3s are 18
-16 0 33 22 and 36. नाउ माइनस वाले को अलग कैलकुलेट कर लो और पॉजिटिव वालों को अलग. देन एफ डी एक्स स्लैश आपका आ जाएगा -50 91. Then it means कि summation f dx is equal to 91 minus 50, that is 41. क्लियर बच्चे. देन एफ डी एक्स स्क्वायर. अब बच्चे इस चीज़ को माइंड में रखना, आपने एफ डी एक्स इसका स्क्वायर नहीं लेना, आपने इंडिविजुअली डी एक्स स्क्वायर देन मल्टीप्लाई विद एफ. अगर आप इसी का स्क्वायर ले लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट देन मल्टीप्लाई विद एफ. सो 9 6 54. ये सब पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर हम कर चुके हैं. 33 44 108. समेशन एफ डी एक्स स्लैश स्क्वायर इज इक्वल टू 287. क्लियर बच्चे. नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 287 डिवाइड बाय 10. सॉरी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 101. Here we have to take a sum of frequency, not a number of items. So 101 minus f dx 41 101 होल स्क्वायर इंटू 10. ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 16.36. एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर मीन. क्लियर बच्चे. सो दिस इज़ द स्टेप डिवीजन मेथड. सिमिलरली आपका शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, उसमें भी आपने अज्यूम मीन ही कैलकुलेट करना है. उसमें बस ये है कि आपने कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं करना, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और ना ही एंड में आके अपने सी से मल्टीप्लाई करना. तो ये आपका बच्चे स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला है, वो कंप्लीट हो गया. नाउ आवर लास्ट फॉर्मूला इज लेफ्ट, दैट इज वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. वेरिएंस में आपने सिंपल क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन का अगर स्क्वायर कर दोगे दैट इज इक्वल टू वेरिएंस. क्लियर. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर मीन इनटू 100. इट मीन्स कि व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 100. और ये फॉर्मूला हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तभी यूज़ करते हैं जब हमें किसी में क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन. ठीक है. अगर हम कि आपसे स्टेटमेंट में होगी 2 बैट्समैन है, किसकी बेस्ट स्कोरिंग है, कंपेयर करो, ये आपको डाटा गिवन है, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना, दैट इज़ 100 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन. रेस्ट इज सेम. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई विद 100. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई विद 100. क्लियर बच्चे. तो ये आपका पूरा चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो गए. एंड देन यू हैव टू सॉल्व all the numericals and they ask if any doubt is there. And tomorrow on Monday there is a doubt class and you are most welcome. You can come to school and you can ask your doubt. And bache, you have to complete the numericals given in your book. Up to 12 you have completed, that is including main divisions. Now from the 13 we have started standard division and you have to complete all the numericals up to 22.